हेलो एवरीवन। आपकी दोस्त डॉक्टर नीलिमा राणा। हमारी श्रृंखला है जीवन को सुखमय कैसे बनाएं, और उसमें हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बात आती है अब ईश्वर की कल्पना। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कल्पनाओं में ईश्वर की एक ऐसा चित्र रूप बनाता है जो हर किसी दूसरे से भिन्न होता है। एक बात, लेकिन इसमें एक प्रश्न है कि ईश्वर की जो कल्पना है मनुष्य ने क्यों की? उसका अस्तित्व है भी या नहीं? उसका कोई आधार है भी या नहीं? ऐसे प्रश्नों से मनुष्य अनंत काल से द्वंद्व कर रहा है, मानसिक द्वंद्व में वह लगा हुआ है। आज तक कोई भी ऐसा संतोषजनक समाधान अभी मिल नहीं पाया है अभी तक। अगर संक्षिप्त रूप में यदि कहें तो आज का मनुष्य ईश्वर की कल्पना 3 कारणों से करता है। नंबर 1, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। एक तो ये विचार, और इस जटिल ब्रह्मांड में सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र और अनेक सौर मंडलों का विद्यमान होना ही ईश्वर के अस्तित्व का एक प्रामाणिक आधार है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा उसका निर्माण और इसके विषय में वैज्ञानिक खोज जो चल रही हैं, इन प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास आज भी अनेक वैज्ञानिक व दार्शनिक कर रहे हैं। और ईश्वर की कल्पना का जो दूसरा आधार है या विचार है, वो है मनुष्य की दैनिक जीवन में जो उसकी नियमित व अनियमित गतिविधियों का दर्शन होता है। और वह बार बार यह सोचने पर बाध्य हो जाता है कि इन सब के घटित होने में किसका हाथ है? जरूर किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है। वह तो यह समझ के और अपने आप को ईश्वर के इर्द गिर्द अपने आप को घुमाता रहता है, जैसे सूर्य का नियमित रूप से प्रतिदिन निकलना और उसका अस्त होना। ठीक है, तो अब ये प्रश्न कई तरीके के हैं। साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो एक प्रश्न यह भी उठता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच वो एक जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस भ्रमण का क्या कारण है या भ्रमण का कारण है? परंतु फिर भी मन में बात आती है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, इसका आधार क्या है? इस प्रकार कुछ ऐसी अनियमित घटनाएं जैसे तूफान, अप्रत्याशित वर्षा, प्रकोप, बाढ़, अग्निकांड, उल्कापात इत्यादि ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण अपने तमाम ज्ञान की जो पोटली है वो सब मिथ्या नजर आती है। उनका विश्लेषण उसे अपनी बुद्धि व ज्ञान से बिल्कुल अलग लगता है, और इनके घटित होने के पीछे ही किसी अज्ञात शक्ति की इच्छा को हम कारण मानकर उस ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना करते हैं। अब तीसरा कारण क्या है? समाज में व्याप्त अंधविश्वास है। हम डर और लालच के वशीभूत होकर उसके अस्तित्व की कल्पना कर बैठते हैं। अदृश्य कारणों से मन डर जाता है और हम उसका समाधान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर करते हैं। ऐसी आकस्मिक अकाल घटनाएं जो हमारे लिए इस मृत्यु लोक में हानिकारक हैं, उन समयों को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, और फिर हम उनके लिए समाधान ईश्वर में ही खोजते हैं। जैसे किसी का पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, बहुत मतलब ऐसी पीड़ादायक स्थिति, फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था?
उस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? और हम ये देख भी रहे हैं कि माँ बाप वर्तमान में किसी का कोई मतलब कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहे, फिर भी उनका जवान पुत्र चला गया। तब हमें मजबूरन, या हमारी जो मन की स्थिति है, ईश्वर के अस्तित्व को खोजती है। तो यह मनुष्य की कमजोरी, श्रद्धा, अंधविश्वास, कुछ भी इसको आप समझिए, पर वह अपने अच्छे बुरे कार्य की सफलता के लिए ईश्वर के अस्तित्व को मानकर उससे सहयोग व सहायता की मांग करता है। और समय समय पर कई बार ऐसा भी होता है, वह सौदेबाजी भी कर लेता है और अपने कार्य की सफलता के लिए ईश्वर के सम्मुख प्रलोभन स्वरूप अनेक प्रकार के संकल्प व मन्नतें भी मानी जाती हैं। तो ये बात आती है कि ईश्वर की कल्पना क्यों की गई, लेकिन साथ ही ये भी एक ऐसा अनुभव है जिसके विषय में ये सोचना अवश्य पड़ता है कि ये जो स्व अनुभव है, दरअसल ईश्वर, भगवान, यह अनुभव करने की चीज है जो मन को कभी दिखाई नहीं देती। यह जो है सिर्फ कल्पना है और मन एकदम कल्पना भी कर लेता है। यह अनुभव मुझे जो है, मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो इंद्रियों द्वारा शरीर पर मिलने वाला है, जबकि मन की यह धारणा टूटनी चाहिए यदि आपको जीवन की सार्थकता में और खुशियों में आगे बढ़ना है। गहराई से समझने का प्रयास करें यदि, तो जो अनुभवी लोग हैं, यानी जिन्होंने वाकई में ईश्वर को साधने का प्रयास किया और जो कामयाब भी हुए हैं, तो हम सब के अंदर एक जैसा ही है। पर जिसने साध लिया वो आगे बढ़ गया, और जो अभी उस प्रयास में चल रहा है तो वह अभी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि ईश्वर शरीर के अंदर है या बाहर है? तो इसका उत्तर है कि ईश्वर अंदर बाहर और बाहर के बाहर सब जगह है। एक उदाहरण है, जैसे कोई भी, आप इसको समझ सकते हैं कि कोई रसीली चीज है, उसके अंदर भी रस है लेकिन उसके बाहर भी रस है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि रस में ही हैं सारे। ठीक वैसे ही ईश्वर शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर के अंदर ही अंदर बाहर सब कुछ है। ऐसे में जब इन सत्य के विषय में हमें पता लग रहा है, हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उस प्रभु को, उस शक्ति को जानने के लिए यह शरीर मात्र माध्यम है। जब वो उस शरीर को अपना माध्यम, उस प्रभु को जानने के लिए या उसको समझने के लिए मानने लगता है, तो वह अपने इस असली वास्तविक स्वरूप का आनंद भोगने लगता है, अपने होने के एहसास को ज्यादा महत्व देने लगता है और उसे यह समझने लगता है कि जिंदा होने का अनुभव ही हमारा असली वास्तविक होना है। ठीक ऐसे ही जब इंसान अपनी इच्छाओं की सूची में खाली होने के अनुभव को, उस इच्छा को, उस खाली होने की इच्छा के प्रश्न को या उस खोज को जब अपने जीवन में वरीयता देने लगता है, तो खुद वह खोजी मन और उसमें सत्य जानने की प्यास स्वतः ही जागृत होती है और फिर मनुष्य की समझ तरक्की की तरफ बढ़ती चली जाती है और जीवन में अपने अनुभवों का महत्व भी बढ़ता जाता है। और इस तरह मनुष्य के जीवन में सत्य, शाश्वत,
महत्वपूर्ण होने लगता है। तो ये जो जीवन को समझने की कला, तरीके, कि जीवन में हमारे क्या नीड है, किसकी वरीयता हमें पहले रखनी है, यह समझना मनुष्य को सार्थक जीवन के आयामों में महत्वपूर्ण हर दृष्टिकोण से इस वरीयता पर विचार और कार्य करने की जरूरत है। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर नीलिमा राणा, एड्यूबेस फाउंडेशन का ये एजुकेशनल चैनल मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अपना जीवन सुखमय बनाने का प्रयास अपने ही विचारों से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।